Good evening, dear learners. I'm Shivam Chaturvedi, and in this video, we are going to deal with a topic that has been recently in news. The topic is Azerbaijan and Armenia issue. हमें पता है कि 1990 से ये जो ज्वलंत समस्या है ये चल रही है। 2020 में भी चर्चाओं में आई थी। 2020 में लगभग 30,000 लोगों की मृत्यु हुई थी और 1990 में भी काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी। अभी फिर से ये ज्वलंत समस्या फिर से आ गई हमारे सामने, अजरबैजान और आर्मेनिया की। अब हमारे हिसाब से इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? पहली बात तो लोकेशंस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्यों हो जाती है इंपॉर्टेंट? क्योंकि यूपीएससी के लिहाज से जब हम देखेंगे तो यूपीएससी हमको अंदर की डीप डिस्कशंस में नहीं लेकर जाएगा। एज एन इंडियन, एज ए यूपीएससी लर्नर, हमको क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ है कहाँ, उसके आसपास की क्या लोकेशन है। एक ब्रॉड लोकेशंस का जो पर्सपेक्टिव है वो हमारे पास होना चाहिए। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि लोकेशन और मैप के हिसाब से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, हम आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे कि आखिर अभी तक की जो टाइमलाइन है वो कैसे प्रोसीड हुई है। ठीक, कैसे मतलब अभी तक का ये जो बवाल है अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में वो क्या है, और जियो पॉलिटिकल एंगल्स इसमें क्या बन रहे हैं, कौन सा देश किसकी तरफ है। ठीक है, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अभी आपको ये सब नहीं देखना है, हम एक एक चीजें बताते जाएंगे आपको और आपको देखते जाना है। तो देखिए क्या है कि ये जो हमने अब आपके सामने हम जो मार्कर चलाएंगे वो देखना है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ऐसा, ये ठीक, अब हम जो बना रहे हैं ये हम अजरबैजान को दोबारा से मैप में बना रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा अजरबैजान, जितना भी हमने ब्लू कर दिया है ये पार्ट हो गया अजरबैजान का। अब अजरबैजान, सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि ये जो हरा हरा आपको दिख रहा है पोर्शन, ये है कॉकेशियस माउंटेन। सबसे पहली बात आपके सामने ये क्वेश्चन बन सकता है कि अजरबैजान और आर्मेनिया किस पर्वत श्रृंखला के अंदर या सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित हैं। तो आपको अंदर ही है वो, तो आपको आंसर यहाँ पर देना चाहिए कॉकेशियस माउंटेन। ठीक है, तो कॉकेशियस माउंटेन, अब ये जो अजरबैजान है इसकी सीमा कहाँ कहाँ लग रही है? एक तो लग रही है सर रूस से और दूसरी लग रही है जॉर्जिया से। यानी कि अब हमको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं यूरेशियन प्लेट का पार्ट है। ठीक है, यूरेशियन प्लेट का पार्ट है, यानी कि यूरेशियन जो साइड है, जोग्राफिकल पॉलिटिकल लोकेशन है वो यूरेशियन है कहीं ना कहीं, क्योंकि यूरोप भी है और हमारा अरब वर्ल्ड भी कनेक्ट हो रहा है, यानी कि एशिया भी कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब उसके अंदर ये जो नागोर्नो काराबाख रीजन है इसके ऊपर पूरी लड़ाई चल रही है। नागोर्नो काराबाख रीजन अजरबैजान के अंतर्गत है। ये देखिए अजरबैजान के अंतर्गत ये जो हमने बनाया है एक गोला, उसके अंदर है लाल लाल शेडिंग, जो शेडिंग है वही है हमारा नागोर्नो काराबाख रीजन। ठीक है, अब ये जो नागोर्नो काराबाख रीजन है, अब आपसे पूछ सकते हैं कि ये एक एनक्लेव है। एनक्लेव मतलब क्या होता है भैया? एनक्लेव मतलब ये होता है कि वहां पर रहने वाले जो लोग हैं वो सांस्कृतिक तौर पर, यानी कि कल्चरल तरीके से कहीं और से बिलोंग करते हों, बट जोग्राफिकली वहां से डिस्टिंक्ट हो गए हों, यानी कि वहाँ के जो लोग हैं। अब जो आर्मेनिया के लोग हैं, सबसे पहले तो देखिए आर्मेनिया है, जो हमारा आर्मेनिया है, क्रिश्चियन पॉपुलेशन वहाँ ज़्यादा है, तो क्रिश्चियनिटी वहाँ पर डोमिनेटेड है। ठीक है, और जो अजरबैजान है, अजरबैजान में इस्लाम डोमिनेट करता है, तो ये कहीं ना कहीं धार्मिक लड़ाई भी है। ठीक, एक तरफ इस्लाम डोमिनेटेड है, एक तरफ क्रिश्चियनिटी डोमिनेटेड है। तो ये जो आर्मेनिया अजरबैजान का नागोर्नो काराबाख रीजन है ये अजरबैजान के अंतर्गत आता है। पहला प्रश्न जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन यहाँ की जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है, डेंसिटी है पॉपुलेशन की, वो है हमारी क्रिश्चियनिटी की। ठीक है, तो नागोर्नो काराबाख रीजन में क्रिश्चियनिटी लोग फॉलो करते हैं। अब जो अजरबैजान के अंतर्गत आता है, क्या ये लोग कहते हैं अपने आप को कि हम लोग सेपरेट कंट्री हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको आंसर यही करना है कि नागोर्नो काराबाख रीजन अजरबैजान कंट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने लोकल तरीके से कई बार प्रोटेस्ट किया है और अजरबैजान की जो सरकार है वो इनको बार बार दबा देती है। अब आपको देखना है कि ये जो लाखेन कॉरिडोर है, ये लाखेन कॉरिडोर है जो, ये भी अब आपको याद रखना है। एक एक चीज हम आपको बता रहे हैं जिससे क्वेश्चन आएगा। अब इस पूरे मैप से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा शायद इस मैप को पढ़ने के बाद कि जो आप इस रीजन से गलत कर दें। यहाँ पर जो आर्मेनिया सपोर्ट कर देती है, अपने हथियारबाजी हो जाती है, वहाँ पर हथियार को सप्लाई कर देगी। ठीक है, आर्मेनिया वाले, क्यों? प्रोटेस्ट चलता रहना चाहिए, मतलब प्रोटेस्ट चलता रहना चाहिए। जो गर्म है, डिस्प्यूटेड एरिया है,
वो गर्म बना रहना चाहिए। उस गर्म को बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं से सपोर्ट आना जरूरी है। तो सपोर्ट कहाँ से आएगा, ये भी एक सिग्निफिकेंट लोकेशन बन सकती है हमारे हिसाब से। तो ये लोकेशन आपको याद रखना है, लाकेन कॉरिडोर, LACHEN कॉरिडोर, ठीक है। तो ये कहाँ है लाकेन कॉरिडोर, आपको नागोर्नो काराबाख रीजन को अर्मेनिया से कनेक्ट करता है, ठीक। अब उसके बाद ये हमारा अजरबैजान हो गया कंप्लीट। अब आपको याद रखना है कि अजरबैजान के और अर्मेनिया के सीधे, अब हम बोले कि जो कॉकेशियस माउंटेन है, ऐसा है कॉकेशियस माउंटेन के ईस्ट तरफ है कैस्पियन सी और वेस्ट तरफ है ब्लैक सी। ऊपर है रशिया, नीचे है ईरान, यानी कि नॉर्थ में है रूस, साउथ में है ईरान, वेस्ट में है हमारा ब्लैक सी और ईस्ट में हमारा कैस्पियन सी, कॉकेशियस माउंटेन। एंड द सेम लोकेशन गोस फॉर अर्मेनिया एंड अजरबैजान, ठीक है। दूसरा, आप यहां से ये देखो, ये लग गया हमारा अर्मेनिया, ये अर्मेनिया लगा हुआ बगल से, और अर्मेनिया के बगल में ये लगा हुआ है हमारा तुर्की, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अब आपके सामने बन सकता है कि क्या अर्मेनिया कोस्टल लैंड है उसका, या कोस्टल देश है वो? तो नहीं। क्यों? देखो, ऊपर से लैंड जॉर्जिया, ऊपर से इस तरफ अजरबैजान, नीचे से ईरान, इस तरफ तुर्की। तो अर्मेनिया 2020 में ऐसा सवाल भी आया है कि अर्मेनिया हैज अ कोस्टल बाउंड्री, तो इसका आंसर था गलत। क्यों? क्योंकि ब्लैक सी तुर्की से कनेक्ट कर रहा है, ना कि अर्मेनिया से, ठीक है। तो अर्मेनिया ये हो गया हमारा। अब अर्मेनिया के अंदर एक आया था कि लेक सिवान, SEVAN, सिवान, एक बिहार में भी डिस्ट्रिक्ट है सिवान। तो जो सिवान है वो लेक कहाँ है, अजरबैजान में, अर्मेनिया में। तो याद रखिएगा कि लेक सिवान इज सिचुएटेड एट अर्मेनिया, ठीक है। तो अर्मेनिया में ये है। अब आपको याद रखना है कि तुर्की के बगल में हमारा ब्लैक सी है और अजरबैजान के बगल में, अजरबैजान है क्या भाई कोस्टल? जी हाँ, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि कैस्पियन सी अजरबैजान की कोस्टल बाउंड्री से शेयर कर रहा है अपनी बाउंड्री, ठीक है। क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, अजरबैजान किसके साथ साथ शेयर कर सकता है अपनी बाउंड्री? जॉर्जिया, अजरबैजान, अर्मेनिया किसके साथ शेयर कर सकता है? जॉर्जिया, अजरबैजान, तुर्की, ईरान। और ये हमारा कोस्टल नहीं है, ठीक है। लेक सिवान अर्मेनिया में है। नागोर्नो काराबाख कहाँ है? अजरबैजान में है। किससे कनेक्ट होता है अर्मेनिया से? लाकेन कॉरिडोर से। ये हो गया हमारा मैप का पूरा पोर्शन फिनिश, ठीक है। अब नागोर्नो काराबाख जो रीजन है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां पर गैस की पाइपलाइंस, एनर्जी पाइपलाइंस हैं। अब कहीं से आप एनर्जी पाइपलाइंस निकालोगे तो वहां की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो कुछ ना कुछ तो आपको इकोनॉमी में वो दे रही होगी, डोमिनेट कर रही होगी इकोनॉमी में, कुछ ना कुछ उसका पार्ट होगा। तो कहीं ना कहीं इन लोगों की इकोनॉमी इनसे कनेक्ट है, ज्योग्राफिकल लोकेशन से, ऑयल की पाइपलाइन से, एनर्जी की पाइपलाइन से, जो उस जगह को रूल करने लगेगा। सीधे सीधे तेल की जो पाइपलाइन निकली हैं उनको रूल करने लगेगा, ठीक। इसीलिए अब आता है पिक्चर में रशिया और कराता है इनकी मध्यस्थता। लेकिन मध्यस्थता कराने के पहले अब हम चलते हैं इनके इतिहास में। ये जो लोकेशन है हमारी पूरी, ये पहले ओटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आया करती थी 1920 तक। 1920 में हुआ प्रथम विश्व युद्ध, ठीक। ओटोमन साम्राज्य को हरा दिया किसने? रूस ने हरा दिया। तो रूस ले गया ये वाला पूरा पार्ट अपने पास और मिलकर बन गया वो यूनाइटेड स्टेट्स नहीं, USSR बन गया, वो सोवियत संघ बन गया, ठीक है। तो सोवियत संघ अब ये 1920 से लेकर 91 तक, 1991 तक अब हम सीधे जंप करेंगे और 1991 में अब टूटेगा USSR और अलग से बनेंगे अर्मेनिया और अजरबैजान। याद रखने वाली बात यह है कि जब ये टूटे थे, रशिया ने इन दोनों को अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्री बनवाया था, तभी से नागोर्नो काराबाख रीजन अजरबैजान के अंतर्गत आता है। अजरबैजान ने इसके ऊपर कब्जा नहीं किया है, ठीक है। जब रूस ने इन दोनों को बांटा था तब अर्मेनिया मान गया था कि नागोर्नो काराबाख इसके पास है, ठीक है। अब कुछ एथनिक पीपल्स हैं जो वही एनक्लेव यहाँ रह गया, लेकिन ऐसा नहीं कि अजरबैजान ने छुड़ाया है। याद रखिएगा कि अजरबैजान और अर्मेनिया जब दो सेपरेट कंट्रीज बने थे तो नागोर्नो काराबाख रीजन अजरबैजान के अंतर्गत ही आता था, ठीक है। और अब दूसरी बात, जब ये दोनों अलग हुए तो अब रूस इन दोनों के बीच के मीडिएटर बना, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं रूस अंदर से, अब देखो पड़ोसी तो पड़ोसी का दुश्मन होता है ना, इसमें पड़ोसी हैं तो आपस में दुश्मनी होगी। वैसे तुर्की और अर्मेनिया ये भी पड़ोसी हैं, इनकी भी दुश्मनी होगी। तो तुर्की चूंकि है अर्मेनिया का दुश्मन तो तुर्की देगा साथ अजरबैजान का, ठीक। और रूस
कि थोड़े से टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं किसके साथ में, अजरबैजान के साथ में। तो अजरबैजान से बनती तो है लेकिन अंदर ही अंदर वो करेगा किसको सपोर्ट, अर्मेनिया को। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, मीडिएटर है, मिलिट्री बेस बनाए हुए अर्मेनिया में, अर्मेनिया में मिलिट्री बेस बनाए हुए हैं ये कौन, रूस वाले। किस लिए बनाए हैं, इसीलिए बनाए हैं नागोर्नो काराबाख में आपको लग रहा है कि अर्मेनिया वाले भेज रहे हैं मिलिट्री बेस ये बनाए हुए हैं। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ब्लैक सी में भी वो नजर रख सकें, ईरान पे भी नजर रख सकें। नहीं तो ऊपर वो ठंडे देश में बैठे हुए रूस वाले कहाँ यहाँ पर कैसे आएंगे। और तेल की पाइपलाइन में यहाँ से ये जो मिलिट्री जा रही है ना लाकेन कॉरिडोर से, ये अर्मेनिया वाले नहीं भेज रहे हैं, ये रूस की तरफ से कहीं ना कहीं फंडेड होती हैं। ठीक है, अब जब रूस से फंडेड होती हैं, अब देखना अर्मेनिया को अब कौन आएगा लॉलीपॉप देने, यूएसए, अमेरिका। अमेरिका किसका साथ दे रहा है इन दोनों में, अमेरिका दे रहा है साथ भैया अर्मेनिया का। क्यों दे रहा है, क्या कह के दे रहा है, बड़े बड़े प्लेयर्स की हम बात कर रहे हैं, कौन कौन किसका साथ दे रहा है। तो अब अर्मेनिया के पास यूएसए आया, यूएसए ने कहा कि दोस्त तो तुम्हारा बना फिरता है ये क्या, हमारा रूस, ठीक है, आपका रूस, मेरा नहीं आपका रूस, आपका दोस्त बना फिरता है रूस, और वहां पर मीडिएटर भी बना है। ऐसा नहीं कर रहा है कि सीधे सीधे आपका साथ दे, सीधे सीधे आपका साथ दे, तो वो नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, वो कर रहा है कि इसका और भी दोस्त बना है, इसका भी बना है, अंदर से भले ही अर्मेनिया की साइड है। तो अर्मेनिया को कहीं ना कहीं ये महसूस करा रहा है यूएसए कि आपका पक्का पक्का दोस्त नहीं है रूस, क्योंकि मीडिएटर बना है। इसलिए अर्मेनिया के साथ में आपको रूस को गिनना है, बिल्कुल गिनना है, लेकिन मीडिएटर में भी गिनना है उसको। तुर्की मीडिएटर नहीं है, क्योंकि तुर्की की सीधे सीधे लड़ाई चलती है अर्मेनिया से। रूस की बात अजरबैजान तो मान जाएगा, लेकिन अर्मेनिया तुर्की की बात बिल्कुल नहीं मानेगा। तो अब वो आके बताया अमेरिका ने कि अर्मेनिया आपका पूरा पूरा दोस्त नहीं है रूस, और चूंकि हम है रूस के दुश्मन, अमेरिका वाले हैं हम, तो हम देंगे अब आपका अर्मेनिया के साथ। तो अर्मेनिया के साथ है यूएसए। याद रखना अभी हमने किसके किसके साथ किया, अजरबैजान के तरफ कौन प्लेयर खड़ा है, अभी तुर्की खड़ा हुआ है, ठीक। अर्मेनिया की तरफ कौन कौन आ गए हैं, रूस और अमेरिका। इंटरेस्टिंग, एक चीज और अब इंटरेस्टिंग होगी, अजरबैजान, अजरबैजान का साथ कौन दे रहा है, अजरबैजान का साथ दे रहा है इजराइल। इजराइल दे रहा है अजरबैजान का साथ इस युद्ध में। क्यों, क्योंकि अजरबैजान ऐसा पहला देश है जिसने इजराइल को नेशन अप्रूव किया था। जब मतलब वो देश बना था तो देश कोई नहीं मान रहा था कि ये देश है, ये देश है, सब लोग फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे थे। तो जब इजराइल देश बना तो इजराइल को देश की मान्यता सबसे पहले किस देश ने दी, अजरबैजान ने। तो अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो इंडिया वालों को दिखा रहा है इजराइल कि हम लोगों की यदि आप मदद करेंगे तो हम आपके बुरे वक्त में आपकी भी मदद कर सकते हैं, करेंगे ही। तो आज अजरबैजान की साथ दे रहा है इजराइल। सब लोग कह रहे हैं कि यार इजराइल को अर्मेनिया का साथ देना चाहिए, बट वो दे रहा है किसका, अजरबैजान का। क्यों, क्योंकि पुराना उसके ऊपर एक हिसाब बकाया है। तो इजराइल किसका साथ दे रहा है, अजरबैजान की साइड है। तुर्की साथ में है अजरबैजान के, और जहां तुर्की जाएगा वहां हमारे पाकिस्तान जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान तो तुर्की के पीछे पीछे जाएगा। तो मुस्तफा कमाल पाशा की तुर्की जाएगी कहां पर, अजरबैजान की साइड। पाकिस्तान जाएगा अजरबैजान की साइड। इजराइल इंटरेस्टिंगली जाएगा अजरबैजान की साइड। अर्मेनिया की साइड अभी कौन कौन है, यूएसए और रूस। अब यूएई है जो, यूएई किसके साइड जाएगा, ईरान किसकी साइड जाएगा, देखते हैं। यूएई है जो, अब जो यहां से मुस्तफा कमाल पाशा थे, तुर्की अकेला बचा। ओटोमन साम्राज्य टूटा क्यों, उन लोगों को कहीं ये लग रहा है ओटोमन साम्राज्य को कि जो हमारा वो है, जो हमारा विघटन हुआ है, ओटोमन साम्राज्य हारा है। ब्रिटिशर्स के साथ में संधि कर ली थी किसने, यूएई के प्रिंस लोगों ने, जो सुल्तान लोग थे वो चले गए थे ऊपर ब्रिटिशर्स के पास में, कहने कि आप आओ और हमारे यहाँ ओटोमन साम्राज्य में हमला कर दो। तो उन्हें लगता है कि ये हमारे देश के, हमारे लिए ये गद्दार हैं। तो यूएई और तुर्की की तो लड़ाई चलती ही रहती है। तो और दूसरी बात, जब अजरबैजान आ रहा है, क्या इजराइल आ रहा है अजरबैजान, ठीक है, इजराइल है अजरबैजान की साइड। तो ईरान चूंकि वो आ रहा है, किस लिए आ रहा है, पहली बात तो पुरानी उसको दोस्ती निभाना है। दूसरी बात, अजरबैजान तक यदि आ गया तो उसका दुश्मन कौन है, ईरान। इजराइल का दुश्मन है ईरान, तो कहीं ना कहीं ईरान पे भी वो कंट्रोल करना चाहेगा। लेकिन अब ईरान इसमें, जब आपने तो भैया हमारे दुश्मन का साथ दे दिया, इजराइल हमारा दुश्मन है, वो आपका साथ दे रहा है, तो हम आपका कतई साथ नहीं दे सकते, इसलिए ईरान देगा अब अर्मेनिया का साइड। तो अर्मेनिया की साइड आ गए हमारे ईरान, यूएसए,
रूस मीडिएटर है, रूस को भी आप आर्मेनिया की तरफ गिन सकते हैं। और यूएई क्यों आया? क्योंकि तुर्की इस तरफ चला गया है। तुर्की कहाँ चला गया? अजरबैजान की तरफ। और तुर्की और यूएसए की भी लड़ाई यूएई की भी लड़ाई चलती। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि जो ओटोमन साम्राज्य टूटा वो इनके यूएई वालों की तरफ से तरह की वजह से टूटा था। ठीक है, तो यूएई साथ देगा किसका? आर्मेनिया का। तो यूएई, यूएसए एंड ईरान, ये 3 लोग तगड़े तगड़े हैं किसके साइड? आर्मेनिया की साइड। और तुर्की, इजराइल, ये हैं किसकी साइड? अजरबैजान की साइड। पाकिस्तान को भी गिन लेते हैं, पाकिस्तान भी है अजरबैजान की साइड। और क्या है? मीडिएटर है रूस, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से आर्मेनिया की साइड है, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्वार्थी है। उसको लेकिन कॉरिडोर में जाना है, अजरबैजान से भी आधी आधी दोस्ती बनाकर चलना है। अब इसमें हमारे भारत का क्या रोल होगा? अभी चाइना के जो शी जिनपिंग हैं वो, उनकी तरफ से कोई ऐसा वो नहीं है, वो दूर भी हैं पहली बात, और वो सीज फायर चाहते हैं कि कोई लड़ाई बड़ाई ना हो। वही हमारे देश को भी चाहते हैं, वही हमारा इंडिया भी चाहता है कि ये जो सिस्टम है वो सही रहे, लड़ाई ना हो। क्यों? क्योंकि यदि लड़ाई हुई तो इम्पैक्ट होगा ऑयल पाइपलाइन में, गैस पाइपलाइन में, एनर्जी सेक्टर हमारा, डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। वहाँ से आएगी नहीं सप्लाई, तो सप्लाई कम, डिमांड बढ़ेगी, तो ऐसे में तेल के भाव जो हैं वो बढ़ सकते हैं। दूसरी बात, अजरबैजान से हम तेल इंपोर्ट करते हैं और आर्मेनिया को हम जो आर्म सप्लाई करते हैं, आर्म यानी कि हथियार हैं, वो आर्मेनिया को देते हैं। तो हमारा एक जो एक्सपोर्ट सेक्शन है वो आर्मेनिया पर डिपेंड करता है आर्म्स का, हम आर्म्स के डीलर हैं। और इंपोर्ट सेक्शन हम वहाँ से अजरबैजान से लेते हैं। तो दोनों से हमारे कहीं ना कहीं रिश्ते हैं। लेकिन अजरबैजान क्या करता है भैया? कश्मीर के मुद्दे में पाकिस्तान को समर्थन करता है। तो अंदर अंदर से इंडिया वाले भी आर्मेनिया की साइड हैं, क्योंकि उनके दोस्त यूएई, यूएसए भी उनकी साइड है। बस इजराइल जो इनका दोस्त है वो अजरबैजान की साइड है। तो ये था हमारा अजरबैजान और आर्मेनिया का इशू। ये इशू याद रखना है क्या जो हमने आपको बताया? नहीं, ये तो हम आपके लिए एक चर्चा कर रहे थे कि आप एक आम इंसान हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्या सिनेरियो चल रहा है इन दोनों के बीच में, कौन कौन किसका किसका जियोपॉलिटिक्स में समर्थन कर रहा है और कब बदल जाता है उनके अपने पर्सनल स्वार्थ को लेकर। दूसरी बात हमें याद रखना है इनकी लोकेशन जो हमने आपको शुरुआत में बता दी। ऐसे ही फिर किसी नए वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद। जय सिया राम।